अध्याय 1। अधूरी जिंदगी का मोड़। सफेद धूल से ढकी हुई सड़क के किनारे एक बूढ़ा चौराहा था। शाम के ढलते सूरज की सुनहरी रश्मियां चारों ओर फैल रही थीं। उस चौराहे पर एक महिला बैठी थी, जिसकी आंखों में न जाने कितनी अधूरी कहानियां बसती थीं। उसके हाथ में एक कटोरा था, जिसमें बिखरी हुई कुछ सिक्कियां चमक रही थीं। ये महिला सविता कभी एक संपन्न गृहिणी थी, पर आज तलाक के बाद उसका अस्तित्व मात्र भीख मांगने तक सिमट कर रह गया था। सविता की आंखें लोगों की भागती जिंदगी की तरफ नजरें गड़ाए बैठी थीं। वह सोच रही थी कैसे उसका घर, जिसे उसने अपने खून पसीने से संवारा था, आज उसके लिए एक बंधन नहीं, एक प्रेत बन गया था। उसकी शादी को सिर्फ 5 साल ही पूरे हुए थे जब उसके पति अर्जुन ने अचानक तलाक की अर्जी थमा दी थी। अर्जुन एक सफल व्यवसायी, जिसकी चमकती कारें और आलीशान घर की बातें हर किसी की जुबान पर थी, आज उसी चौराहे से गुजर रहा था। उसकी कार की चकाचौंध झलकती थी, पर उसके चेहरे पर न तो पछतावा था, न कोई आंसू, बस एक गहरी उदासी का सन्नाटा। जैसे ही अर्जुन की नज़र सविता पर पड़ी, वह गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे घटा बैठा। उसकी आंखें सविता की उन आंखों में जाकर ठहर गईं, जो एक अज्ञात दर्द के साथ उससे कुछ कह रही थीं। पर वह क्या कह रही थीं? क्या वह केवल भीख मांग रही थी, या अर्जुन से एक ऐसी माफी मांग रही थी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकी? अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। उसकी कार की खिड़की के शीशे पर उसके हाथ के निशान छूट गए थे। वह भीतर तक झकझोर गया था। इस अध्याय में हम जानेंगे सविता का जीवन कैसे ऐसा मोड़ पर आ पहुंचा, अर्जुन की मानसिकता और भावनाएं क्या थीं, और क्या इस मुलाकात में कोई बदलाव संभव था। पितृपक्ष की कथा पढ़िए। श्री कृष्ण ने कहा, इस कथा को सुनने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। टूटती दुनिया की सूरतें। सविता की जिंदगी एक दिन में ऐसे बिखर गई थी जैसे किसी ने उसके सपनों की इमारत को नीचे गिरा दिया हो। शादी के पहले सालों में अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया था कि वे दोनों मिलकर एक सुंदर भविष्य बनाएंगे। उनका घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की बदलती आदतें और उसकी बेरहम बातें सविता के आत्मसम्मान को कुचलने लगी थीं। अर्जुन का व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ उसकी निर्दयता भी गहराती गई। छोटी छोटी बातें जो कभी प्यार भरी लगती थी, अब ताने बनकर सविता के कानों में गूंजती थीं। धीरे धीरे वह अकेली महसूस करने लगी थी। सविता ने कोशिश की अर्जुन को समझने की, परंतु हर बार उसे यह एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं अर्जुन के लिए महज एक बोझ बन गई थीं। एक दिन अर्जुन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के तलाक की अर्जी दे दी। अदालत में उसने सविता को बिल्कुल बेदर्दी से असंगत व्यवहार का ठप्पा दे दिया। सविता के लिए ये दुनिया जैसे एक अजनबी बन गई थी। अब वह चौराहे पर बैठी, उसके चेहरे पर थकावट और हताशा के मिले जुले भाव थे। उसकी आंखें सूखी थीं, परंतु उन आंखों में उसकी पूरी जिंदगी का दर्द छलक रहा था। लोग उसके सामने से गुजरते थे, परंतु कोई भी उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाया। वहीं अर्जुन अपनी आलीशान कार में बैठा उस चौराहे से धीरे धीरे गुजर रहा था। उसके दिल में कोई हलचल थी। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें सविता के चेहरे पर टिक गईं। उसके चेहरे की हर एक रेखा उसके दिल में गहराई से समा गई थी। क्या ये वही महिला नहीं थी जिसके साथ उसने अपने सपनों का घर बनाया था? अर्जुन की आंखें भर आईं, पर उसके होंठ कठोर थे। उसने कार की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई, मानो वह अपने दर्द से भाग रहा हो। पर सविता की आंखें उससे ऐसे देख रही थीं जैसे वो उससे एक सवाल पूछ रही हो, एक सवाल जिसका उत्तर अर्जुन खुद नहीं जानता था। समाज की नज़र और अकेलापन। सविता के लिए चौराहा अब केवल एक सड़क का मोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का प्रतीक बन चुका था। हर दिन, हर गुजरता पल उसे याद दिलाता था उस दर्दनाक घटना को जिसने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। लोग उसके पास से गुजरते, कभी कभी सिर झुकाकर देखते, पर कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। समाज की बेरुखी उसके दिल को और भी तंग कर देती थी। वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को खामोशी में समेटने लगी थी। कभी कभी वह सोचती, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो क्या दुनिया का कोई फर्क पड़ता? परंतु उसके भीतर की एक छोटी सी आवाज़ हमेशा उसे रोकती। तू कमज़ोर नहीं है, बस टूट गई है, पर ख़त्म नहीं हुई। अर्जुन अपने आलीशान बंगले में बैठा था। उसके मन में अजीब से विचार घर कर चुके थे। वह उन दिनों को याद कर रहा था जब सविता उसके साथ मुस्कुराती थी। उनके बीच की बातें, एक दूसरे के लिए किए गए वादे, वे सपने जो कभी हकीकत बनने थे, सब अब धुंधले हो गए थे। लेकिन अर्जुन की गलतियों का बोझ उसे गहराई से दबा रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच अपने अहंकार के कारण उसे खो चुका हूं? परंतु उसका मन जवाब नहीं दे पाया। वह केवल चुप रहा।
अर्जुन की आत्मा भी धीरे धीरे खालीपन में खोती जा रही थी। सविता ने उस दिन ठान लिया कि अब उसे अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी। चौराहे पर भीख मांगना उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार बन चुकी थी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस मजबूरी से खुद को आज़ाद करूं। वह हर दिन अपने आत्मसम्मान को एक नई शक्ति में बदलने लगी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी दुकान पर बैग उठाने में मदद, कभी किसी बुजुर्ग के घर काम करना। उसके कामों में धीरे धीरे समाज की नज़रें बदलने लगी। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी गहराई से एक सवाल उठता रहा। क्या सविता उसे माफ करेगी? क्या उसकी चुप्पी कभी उसके अपराध को समझ पाएगी? नई राह की शुरुआत। सविता ने मन बना लिया था कि अब वो खुद पर निर्भर होगी। भीख मांगना उसके लिए कभी उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि एक जड़ता बन चुकी थी जिससे उसे उभरना था। एक दिन उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने आसपास के छोटे मोटे काम तलाशे। एक कपड़े की दुकान में उसने सिलाई का काम शुरू किया। उसके हाथों की निपुणता और लगन ने दुकानदार को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसके पास और भी काम आने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी मेहनत देखी और उससे कहा, बहन जी, आप बहुत मेहनती हैं, आप कहीं और भी इस हुनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। सविता की आंखें चमक उठीं। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी सराहना की थी, बिना ताने या उपेक्षा के। उसने अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाई। उसने निश्चय किया कि वो खुद की एक नई पहचान बनाएगी। वहीं अर्जुन अपने आलीशान घर में अकेला बैठा था। उसके जिंदगी में वो खुशनुमा समय बहुत दूर लगने लगा था। वो सोचता, क्या मैं फिर कभी सविता को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला पाऊंगा? परंतु उसे पता था, उसके अहंकार और उसके किए गए अपराधों की दीवारें बहुत मोटी हो चुकी थीं। एक दिन अर्जुन ने अचानक अपने सचिव को बुलाया और कहा, सविता की मदद करो। उसके काम के लिए जितनी भी सहायता चाहिए दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसे अपनी नई जिंदगी में संभलने का मौका मिले। सचिव थोड़ी हैरानी से बोला, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने आंखें नीचे झुकाई और कहा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि रिश्तों की असली कीमत समय पर समझने से आती है। सविता को यह सहायता मिलना आसान नहीं था। उसने इसे स्वीकार भी किया और धीरे धीरे अपने काम में और भी मेहनत लगाई। समाज के लोगों की नज़रें अब उसके प्रति बदलने लगी थीं। लोग अब उसकी कड़ी मेहनत की सराहना करने लगे थे और उसकी आत्मा को फिर से जीने की ऊर्जा मिलने लगी थी। अर्जुन का देह अब भी उस चौराहे पर अटका था जहां उसने सविता को पहली बार अपनी गलती का एहसास कराया था। परंतु उसने एक कदम और बढ़ा लिया था। वो खुद को सुधारने की राह पर चल पड़ा था। अनपेक्षित मुलाकात। दिन बदलते गए। सविता का संघर्ष एक प्रेरणा बनकर समाज में उभरा। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके आत्मसम्मान की मिसाल बनने लगी। वह अब न केवल एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, बल्कि कई अन्य महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन जब वह अपनी सिलाई की दुकान पर बैठी थी, तभी अर्जुन फिर से उसी चौराहे से गुजर रहा था। इस बार उसकी कार की रफ्तार पहले से धीमी थी। उसकी आंखों में एक अनकही आशा थी। उसने गाड़ी रोकी और बाहर उतर आया। सविता ने उसकी उपस्थिति को तुरंत पहचान लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल अपने काम में व्यस्त रही, जैसे अर्जुन वहां मौजूद ना हो। अर्जुन कुछ कदम बढ़ा और सविता के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज बेहद धीरे और नम्र थी। सविता, क्या मैं तुमसे एक बार बात कर सकता हूं? सविता ने बिना आंख उठाए कहा, आप जो भी कहना चाहते हैं आप यहां कह सकते हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी जिंदगी को जो कष्ट मैंने दिया उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं उसे पूरा करूं। तुम्हें फिर कभी इस चौराहे पर रोते हुए नहीं देखना चाहता। समाज की बदलती सोच।
सविता की कहानी धीरे धीरे समाज में फैलने लगी थी। उसके संघर्ष और आत्मसम्मान के मिसाल के बारे में लोग बातें करने लगे थे। उसके छोटे से सिलाई का काम अब एक प्रतिष्ठित व्यवसाय में बदल गया था। कई महिलाएं उसकी दुकान पर आकर सिलाई सीखने लगी थी। वे सविता को एक प्रेरणा स्रोत मानने लगी थीं। एक दिन स्थानीय अखबार ने सविता की कहानी प्रकाशित की। अखबार का शीर्षक था, वो महिला जिसने अपने आत्मसम्मान के दम पर समाज की सोच बदली। सविता की आंखें उस लेख को पढ़ते हुए नम हो गईं। उसके दिल में गर्व था। वह जानती थी कि उसके संघर्ष ने कितनों की जिंदगी बदलने की राह बनाई थी। उसने समाज को दिखा दिया था कि तलाक और मजबूरी का मतलब जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नए आरंभ का संकेत होता है। अर्जुन भी सविता के इस परिवर्तन से गहराई से प्रभावित था। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। अब वह केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक सजग इंसान बन चुका था। उसने समाज सेवा में हिस्सा लेना शुरू किया और कई महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। एक दिन सविता ने अर्जुन से कहा, अब हमारी मुलाकात सिर्फ अतीत की यादें नहीं रह गई हैं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई है। मैं चाहती हूं कि हम अपने अनुभवों से समाज को समझाएं, ताकि हर उस व्यक्ति को उम्मीद की किरण दिख सके जो अपने संघर्ष में अंधकार में खो चुका हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर सहमति दी। सविता, मैं भी यही चाहता हूं। हमारे संघर्ष ने हमें बदल दिया है। अब समय है कि हम इसे समाज के साथ साझा करें। सविता ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी अपने आत्मसम्मान को हारने मत देना। उम्मीद की किरण। समय धीरे धीरे बीतता गया। सविता का सिलाई व्यवसाय एक सफल उद्यम बन चुका था। अब उसके पास न केवल खुद के लिए एक सम्मानजनक आजीविका थी, बल्कि वो उन कई महिलाओं के लिए भी रोजगार का साधन बन गई थी जो पहले मजबूरी में जी रही थीं। हर सुबह सविता अपने छोटे से कार्यशाला में अपने हाथों से सिलाई करती थी। उसके चारों ओर महिलाएं भी सीखने लगी थीं। उनमें से कई ने पहले अपने घर के भीतर ही चुपचाप संघर्ष किया था। सविता ने उन्हें समझाया, संघर्ष में छिपी शक्ति को पहचानो और खुद की पहचान खुद बनाओ। अर्जुन भी अब समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त था। उसने गैर सरकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य तलाकशुदा महिलाओं को नया जीवन देने में मदद करना था। उसने अपने अनुभव को साझा करते हुए लोगों को यह संदेश दिया कि मानवता का असली अर्थ एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। एक दिन सविता और अर्जुन ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का विषय था संघर्ष और आत्मसम्मान, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग एकत्र हुए। वहां तलाकशुदा महिलाएं, समाज के विभिन्न तबके के लोग और युवा छात्र भी शामिल थे। सविता ने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी बयां की। उसके शब्द हर किसी के दिल को छू गए। सविता ने कहा, हमारी जिंदगी का हर कड़वा अनुभव हमें एक मजबूत इंसान बनाता है। कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरों की सोच से प्रभावित मत होने दीजिए। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष ही आपकी पहचान बनते हैं। आज मैं उन सभी महिलाओं को सलाम करती हूं जो अपने संघर्ष में अकेली लड़ रही हैं। याद रखिए, हर अंधेरा एक नई सुबह की ओर ले जाता है। अर्जुन ने भी अपनी तरफ से भावुक होकर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं और सविता से एक बार फिर माफी मांगता हूं। मेरे लिए यह एक सीख है कि रिश्तों को समझना और उनका सम्मान करना सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बदलाव संभव है, बशर्ते हम खुद उसे अपनाएं। कार्यक्रम के अंत में हर व्यक्ति ने जोरदार तालियों से दोनों का उत्साहवर्धन किया। सविता और अर्जुन की कहानी ने समाज के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि एक नई शुरुआत हमेशा संभव होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। नया सूरज उगता है। समाज में धीरे धीरे बदलाव की हलचल महसूस होने लगी थी। सविता की प्रेरणादायक कहानी ने कई महिलाओं को नए सिरे से जीने की हिम्मत दी थी। पहले जहां उन्हें समाज के ताने सुनकर खुद को निचला समझना पड़ता था, अब वे खुद को मजबूत और सम्मानित महसूस करने लगी थीं। सविता की सिलाई कार्यशाला में हर दिन नए चेहरे आते थे। वे महिलाएं जो कभी चुपचाप घर की चारदीवारी में कैद थी, अब खुले दिल से सविता के साथ काम करने लगी थीं। उनमें से कुछ ने अपने खुद के छोटे व्यवसाय भी शुरू कर लिए थे। सविता ने उन सभी महिलाओं को एक मंच दिया था जिससे वे खुद को साबित कर सके। अर्जुन का एनजीओ भी समाज में मान्यता प्राप्त करने लगा था। उसकी संस्था तलाकशुदा महिलाओं के लिए कानूनी सलाह, आर्थिक सहायता और मनोवैज्ञानिक सहारा उपलब्ध कराती थी।
हर महीने अनेक महिलाएं उसकी संस्था से जुड़ती थीं और उनकी जिंदगी में नया सवेरा आता था। एक दिन सविता और अर्जुन ने मिलकर एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस बार का विषय था आत्मसम्मान से आत्मनिर्भरता की ओर। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोग जमा थे। सविता ने मंच से कहा, हमारी जिंदगी का हर कठिन अनुभव हमें एक नई ताकत देता है। मैं उन सभी महिलाओं को सलाम करती हूं जिन्होंने अपने दुख को मुस्कान में बदला। आज हमारा संघर्ष केवल हमारा नहीं रहा, ये समाज की हर उस आत्मा का संघर्ष बन चुका है जिसे पहले छुपकर जीना पड़ता था। अर्जुन ने भी भावुक स्वर में कहा, मैं खुद को आज यहां उपस्थित पाकर धन्य महसूस करता हूं। हर उस गलती के लिए जो मैंने की थी मैं पछताता हूं, परंतु अब हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां कोई भी महिला अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष ना करे, बल्कि उसके सपने खुद हकीकत बने। कार्यक्रम के अंत में कई महिलाओं ने मंच पर आकर अपनी कहानियां बयां की। उनकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर गर्व था। उन्होंने बताया कि कैसे सविता की प्रेरणा से उन्होंने अपने घरों की दीवारें तोड़ी और समाज में कदम रखा। सविता और अर्जुन की ये कहानी न केवल समाज में उम्मीद की एक नई किरण बनी, बल्कि ये साबित कर दिया कि संघर्ष में भी आत्मसम्मान की मशाल हमेशा जलती रहती है। एक तलाकशुदा महिला जो कभी चौराहे पर भीख मांगती थी, आज समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि अनगिनत अन्य जिंदगियों को भी रोशनी दी। नए अध्याय की ओर। सविता की जिंदगी अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी न केवल स्थानीय समाज में, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों तक फैल चुकी थी। उसके कार्यशाला में अब रोज नए छात्र आते थे, महिलाएं जिन्हें आत्मनिर्भर बनने की तमन्ना थी। एक दिन सविता ने एक नई पहल की। उसने स्थानीय स्कूल के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया, आत्मसम्मान और शिक्षा, हर महिला की पहचान। इस अभियान के तहत सविता उन बच्चों और महिलाओं को शिक्षा के अवसर देने लगी जो पहले सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह गए थे। उसने अपने अनुभवों से उन्हें ये सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। अर्जुन ने भी अपनी संस्था के माध्यम से शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया। उसने योजना बनाई कि हर साल कम से कम 500 महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएं। सविता ने एक बार कहा, जब तक हर एक महिला अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, समाज का विकास अधूरा रहेगा। हर महिला के आत्मसम्मान को समाज की ताकत बनना चाहिए। समय के साथ सविता और अर्जुन की यह साझेदारी समाज में एक मिसाल बन गई। उनकी प्रेरणा से अनेक महिलाएं अब न केवल आत्मनिर्भर बन रही थीं, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी बना रही थीं। एक दिन सविता ने अपनी कार्यशाला में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया। वहां उसने सभी महिलाओं से कहा, आपके संघर्ष ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोएंगे, हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देखेंगे। सभी महिलाएं खड़े होकर एक स्वर में बोली, हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे और एक नई राह बनाएंगे। अर्जुन ने भी गर्व से कहा, मैं सविता जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए एक नई दिशा बनाई। हम सब मिलकर इस देश को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। जीत की मुस्कान। समय ने सविता और अर्जुन के संघर्ष को रंग दिया। आज वे दोनों न केवल अपने व्यक्तिगत परिवर्तन के प्रतीक बने थे, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा भी बन चुके थे। जहां पहले सविता चौराहे पर बैठकर भीख मांगती थी, वहीं आज उसकी कार्यशाला एक आशा की किरण बनकर उभरी थी। उसके हाथों से सिलाई के नए डिजाइन तैयार होते थे और महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस करती थी। एक दिन एक बड़ी मीडिया कंपनी ने सविता और अर्जुन की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू कर दी। पूरे देश में ये कहानी फैलने लगी। लोगों ने देखा कि कैसे एक तलाकशुदा महिला ने अपने आत्मसम्मान और संघर्ष से समाज की सोच को बदल डाला। कार्यक्रम का समापन एक विशाल समारोह में हुआ। सविता और अर्जुन मंच पर खड़े थे। हर जगह तालियों की गड़गड़ाहट थी। लोग उनकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। सविता ने मुस्कान के साथ कहा, मैं उस दिन से सीखती रही जब मैं चौराहे पर अकेली बैठी थी। मैंने जाना कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा आत्मसम्मान है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, खुद पर भरोसा और मेहनत से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। अर्जुन ने भी भावुकता से कहा, मैं अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करता हूं, परंतु आज मैं गर्व से कहता हूं कि सविता ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। हमारी ये यात्रा केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज को सशक्त बनाने की एक मिसाल बन गई है। सविता की आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पर एक उज्जवल मुस्कान थी। अर्जुन के साथ मिलकर उसने एक नई दुनिया की नींव रखी थी, जहां हर महिला को उसके अधिकार मिले, हर दर्द को समझा जाए और हर संघर्ष को सम्मान मिले। समारोह खत्म हुआ, परंतु सविता और अर्जुन की कहानी अनंत काल तक समाज के हर दिल में जीवित रहने लगी। आज भी हर उस व्यक्ति को ये कहानी प्रेरित करती है जो किसी कष्ट के अंधकार में खोया हो। ये कहानी ये सिखाती है, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं होता। आत्मसम्मान की राह पर चलना ही सच्ची जीत है।